हेलो दोस्तों, ऑल इन वन टीईटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक होंगे बहाल, बीपीएससी के माध्यम से कंडक्ट होगी परीक्षा। इस न्यूज को जानने के बाद अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे प्रश्न उमड़ना शुरू हो चुका है कि क्या अब बीपीएससी से होगी हाई स्कूल और 10+2 स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति। फुल अपडेट इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे। पूरे वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए। दोस्तों देख सकते हैं कि रिक्त पदों के आलोक में बीपीएससी से होगी बहाली, पुराने वेतनमान होगी लागू। कई विषयों के शिक्षक के नहीं रहने से हाई स्कूल एवं 10+2 स्कूल में पढ़ाई जो है बाधित है। तो दोस्तों पूरे वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरी अपडेट आपको पता चले। और अगर आप लोग अपने चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन उसको दबाइए और हो सके तो अपने दोस्तों में से शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ है सहरसा की है और वहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जिले के उच्च विद्यालय एवं 10+2 विद्यालयों में अब नियमित शिक्षकों की बहाली ली जाएगी। चयन प्रक्रिया बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से होगी। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने पत्र जो है जारी कर स्थानीय विभाग के जिला के सभी हाई स्कूल और 10+2 स्कूलों के शिक्षकों के रिक्त पद की सूची तलब की है। यानी कि यहाँ पर लिखा गया है कि रिक्तियाँ जो है मांगी गई है। नई व्यवस्था के तहत चयनित होने वाले शिक्षक को पुराने वेतनमान मिलेगा। वहीं पे बहाली जो है रिक्त पदों के लिए होगी। वहीं पे पूर्व से स्कूलों में कार्यरत नियोजित शिक्षक अपने स्कूलों में कार्यरत रहेंगे। साथ में उच्च विद्यालय एवं 10+2 में शिक्षकों के रिक्त पदों को देखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है ताकि विषयों के अनुसार शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर ली जा सके। बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अन्य विभागों के तहत प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को बीएड होना अनिवार्य है। मेरिट के आधार पर नियुक्ति न होकर अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि शिक्षा में सुधार को ले विभाग ने बनाई रोड मैप। दोस्तों देख सकते हैं कि हाई स्कूल एवं 10+2 स्कूलों में लगातार गिरती शिक्षा व्यवस्था को ले शिक्षा विभाग ने एक रोड मैप बनाई है, जिसमें हाई स्कूल और 10+2 स्कूलों के रिक्त पदों पर नियोजित के बजाय नियमित शिक्षक की बहाली होगी। बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने सहित अन्य प्रक्रिया के लिए चयन समिति का गठन किया जाएगा। अहम बात है कि नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्व से स्कूलों में कार्यरत नियोजित शिक्षक भी इसमें शामिल हो सकेंगे। इसके लिए उन्हें अनुभव के आधार पर अलग से अंक दिए जाएंगे। यदि वे पूर्व से पदस्थापित स्कूलों में सेवा देना चाहते हैं तो वह जो है यथावत बनी रहेगी। बहाली रिक्त पदों की संख्या एवं विषयों के आधार पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। विभाग रोड मैप के अनुसार पहले तो उन स्कूलों के रिक्त पदों की संख्या मांगी है जहां पर शिक्षकों के पद खाली है। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में एक लेटर जारी किया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसमें हाई स्कूल और 10+2 स्कूलों में अब जो है 6 शिक्षक ही रहेंगे। जहां पे विषय के अतिरिक्त यानी कि 6 विषय हैं, उसके अतिरिक्त जहां पे 2 या 3 या 4 या उससे अधिक शिक्षक थे उनका समायोजन किया गया है। दूसरे जगह उनका ट्रांसफ़र किया गया है जहां पे शिक्षकों की कमी है। यानी कि अब जो है हाई स्कूल और 10+2 स्कूलों में सिर्फ 6 शिक्षक होंगे और एक शारीरिक शिक्षक भी अलग से होंगे। यानी कि 7 शिक्षक एक हाई स्कूल और 10+2 स्कूलों में होंगे और इसके अलावा जो शिक्षक थे उनका ट्रांसफ़र
किया गया है और ट्रांसफ़र करने के बाद जो है पद की गणना हो रही है कि अब जो है कितने सीट बच गए हैं। उसके आधार पर सीट मांगी गई है विभाग से कि अब सीट जो भी है उसकी गणना करके दिया जाए और बहाली की प्रक्रिया बीपीएससी के माध्यम से कंडक्ट कराई जाएगी। देख सकते हैं कि विद्यालयों में कई विषय के नहीं मिल रहे हैं शिक्षक। दोस्तों, जिले के कई विद्यालयों में कई विषयों के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, जैसे विज्ञान, गणित, अंग्रेजी एवं अन्य विषयों के काफ़ी सारे पद जिले में वर्षों से रिक्त पड़े हैं। दोस्तों, पूरे बिहार के जिलों में जो है शिक्षकों की काफ़ी संख्या में रिक्त पद है, सिर्फ बहाली की ज़रूरत है। कई स्कूलों में इन विषयों के शिक्षक नहीं के बराबर है, कहीं है भी तो 4-5 क्लास में 1-2 शिक्षक पदस्थापित हैं। अभी 9वीं की पढ़ाई जिले के सभी पंचायतों में शुरू करने की कवायद हो रही है। वहीं पे जहां पे शिक्षकों की कमी आ रही थी, इस स्थिति से निपटने के लिए विभाग ने 2012 एवं 2016 में शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन भी लिए गए, लेकिन अभ्यर्थी नहीं मिले। 2018 में शिक्षकों के रिक्त पदों को देखते हुए अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट टीचर की भी बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई, फिर भी काफ़ी सारे पद रिक्त रह गए। इसे लेकर विभाग ने शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षकों की बहाली की तैयारी कर रही है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो शिक्षकों की कमी है उसको दूर करने को लेकर विभाग जो है चिंतित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर है दोस्तों, देख सकते हैं कि हाई स्कूल एवं 10+2 स्कूलों में शिक्षकों के काफ़ी पद रिक्त हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी और बहाली प्रक्रिया के संबंध में जो विभागीय निर्देश होंगे उसका पालन किया जाएगा। विभाग शिक्षा में सुधार के लिए कई स्तर की तैयारी की है। दोस्तों देख सकते हैं रोहतास के डीओ जो हैं प्रेमचंद्र जी का ये अपडेट है, यानी कि बहाली की प्रक्रिया बीपीएससी के माध्यम से होगी, लेकिन इसको लेकर अभी विभागीय आदेश अभी तक नहीं मिला है। जो शिक्षकों के पद रिक्त है वो गणना अभी की जा रही है। इधर अभ्यर्थी जो हैं स्टेट परीक्षा 2019 में बैठे हुए थे, परीक्षा उनका रद्द कर दिया गया है। अब अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न उमड़ रही है कि जब बीपीएससी के माध्यम से ही परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी और बहाली की प्रक्रिया संपन्न होगी, फिर स्टेट क्यों लिया गया? विभाग जो है 2 तरह का स्टैंड क्यों ले रही है? और विभाग जो है शिक्षा विभाग खुलकर अपनी स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रही है? जब बीपीएससी के ही माध्यम से बहाली की प्रक्रिया संपन्न करानी है और वेतन अच्छा देना है, फिर जो है स्टेट परीक्षा लेने की क्या मतलब रह जाती है? और जब स्टेट परीक्षा लिया ही गया है तो बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा क्यों कंडक्ट करवाई जा रही है? अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। इस डाउट को जो है शिक्षा विभाग को क्लियर करनी चाहिए कि शिक्षा विभाग किस तरह से शिक्षकों की बहाली होगी। बहुत दिनों से ये कहानी सुनने को मिलता आ रहा है कि हमारे यहाँ शिक्षकों की लाखों संख्या में पद खाली है, शिक्षक नहीं मिल रहे हैं और अभ्यर्थी इतने बैठे हुए हैं कि उनकी बहाली नहीं हो रही है। बीएड एमएड करके बैठे हैं लेकिन उनकी बहाली नहीं हो रही है। अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार बहाली करेगी और सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं। यानी कि 2 स्थिति बना हुआ है। एक तरफ अभ्यर्थी जो हैं काफ़ी संख्या में इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षकों की बहाली हो, जल्द हो, जैसे भी हो जल्द हो, लेकिन दूसरे तरफ विभाग कहती है कि हमारे पास बच्चे नहीं हैं, बच्चे मिलते ही नहीं हैं, इसलिए हम गेस्ट टीचर की बहाली कर दिए। तो कहीं न कहीं जो है शिक्षा विभाग अपने प्रक्रिया को चलाने के लिए, अपने न्यूज़ को पहुंचाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं, अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, वाहवाही लूटने के लिए ये सब प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कहीं न कहीं विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है।
चाहे वो नन्हे बालक हो, चाहे वैसे अभ्यर्थी जो लोग बीएड डीएलएड किए हुए हैं, एमएड करके घर में बैठे हुए हैं, आस में कि वो शिक्षक के रूप में बहाल होकर जाएंगे। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ये कहती है कि शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, गणित विज्ञान के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, और बड़े पदाधिकारी भी कहते हैं कि शिक्षक नहीं मिलने के कारण हम बाहरी लोगों को भी अप्लाई करने का मौका देते हैं। तो ये जो है एक धारणा बनी हुई है जिसे हमें अब मिटाना होगा। और बिहार में लाखों के संख्या में डीएलएड, बीएड और एमएड के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 2016 के बाद से अभी तक ढंग से एक भी बहाली संपन्न नहीं हुई है। चाहे हम प्राइमरी की बात करें, चाहे हम हाई स्कूल की बात करें। प्राइमरी में तो 2017 से ही लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, लेकिन लॉलीपॉप चखने को नहीं मिल रहा है। अभ्यर्थी जो हैं आतुर है कि बहाली की प्रक्रिया उनकी संपन्न हो, जितना जल्दी हो सके ले, झांसा न दे और जुमलेबाजी सरकार जो है न करे। जुमला से काम नहीं चलेगा। इलेक्शन खत्म होने के बाद ये पेपर में न्यूज़ भी देखने को नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी जो हैं उनका कहना है कि पेपरबाजी न किया जाए और जो भी प्रक्रिया अपनानी है जल्द अपनाई जाए, ठोस अपनाई जाए और झांसा नहीं दिया जाए और बरगलाया ना जाए। अभ्यर्थियों को सही अपडेट दी जाए, जैसे भी कंडक्ट करानी है परीक्षा कंडक्ट कराई जाए और बहाली हो। ये नहीं बताएं कि शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, सीट खाली है, सीट मंगाई जा रही है, सीट की गणना हो रही है। क्या विभाग के पास सीट की संख्या उनको नहीं मालूम है? अभ्यर्थी एडमिशन लेते हैं, उसकी तो संख्या मालूम होती है ना, उसके आधार पर तो पता कर सकते हैं ना कि कितना हमारे यहाँ अभ्यर्थी हैं, मतलब स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं, और टीचर का रेशियो कितना होना चाहिए ये भी तो मालूम है ना, कितना शिक्षक को हम वेतन दे रहे हैं ये भी मालूम है। तो उसके अनुसार आप रेशियो निकाल के भी आप शिक्षक के जो कमियां हैं उसको आप पता कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आप विभागीय स्तर से, नीचे स्तर से आप शिक्षकों के जो पद हैं उसकी गणना करवा रहे हैं, तो आप गणना करवाने में 6 महीने का समय न ले, जो भी करना है आपको 10 दिन में ही कंप्लीट करें। और बहाली की प्रक्रिया 4 साल 5 साल में न कंडक्ट कराकर 1 साल में ही 6 महीना में कंडक्ट कराने का आप योजना बनाएं। पंचवर्षीय योजना से काम नहीं चलेगी। विभाग में बहुत सारे रिक्तियाँ, हर विभाग में रिक्तियाँ हैं, लेकिन अपना स्टैंड क्लियर नहीं होने के कारण आज अभ्यर्थी जो हैं भटक रहे हैं डीएलएड बीएड एमएड करने के बाद। और सरकार भी ये गुण गा रही है कि हमारे यहाँ शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। डेली न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है कि लाखों में शिक्षकों की संख्या के पद खाली हैं, शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। और शिक्षक जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे बैठे हुए हैं, वो लोग कह रहे हैं बहाली नहीं हो रही है। तो क्या चल रहा है ये आपको अब खुद समझना होगा, हमें अपनी बातों को आगे तक पहुंचाना होगा। इसके लिए दोस्तों आप जो हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आगे तक ये पहुंचे। और जो अपडेट दी जा रही है कि बहाली होगी, कब तक होगी, बहाली करनी है तो कीजिए, अन्यथा पेपर में वो भी देना बंद कर दीजिए, ठीक ना। तो बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न हो, जैसे भी हो बहाली की प्रक्रिया हो। तो अपडेट ये है, विभागीय आदेश अभी तक नहीं आई है, कोई लेटर अभी तक जारी नहीं हुआ है, और कैसे होगी, कब होगी, लेटर आने के बाद ही कुछ विश्वास किया जा सकता है। ये सब जो है अभी पेपर का न्यूज़ है, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं रोहतास के जो डीओ हैं उनका खुद कहना है कि अभी विभाग के द्वारा जो निर्देश दिया जाएगा उसके आधार पर बहाली होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आगे की प्रक्रिया जैसे भी होती है, जो भी अपडेट आती है आप लोग अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों अगर आप लोग अपने चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको दबा दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।